बोले क्या? कुछ गिरवी रखो हमारे पास। क्या गिरवी रखूं? मेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। तो सेठ जी का जो मुनीम था वो बोला, ये एक राग गाते हैं केदार, जिसकी वजह से पूरे नगर में इनका प्रचार और नाम है, वो राग ही केदार, इनसे गिरवी रखवा लो। जब तक ये पैसा वापस नहीं लौटाएंगे राग केदार नहीं गा सकते, हमारे पास गिरवी रखा है राग। नरसिंह मेहता बोले अब आप ले लो। बोले लिख के दो, राग केदार और गिरवी कर दो हमको। कर दिया गिरवी। और यहां पे वो अगले दिन ही वो योजना हो गई कि वो कुतर्की लोग माला बना के लाएंगे, और आज अगर माला गिरी तो मान जाएंगे कि इन ठाकुर जी सांचे भक्त हैं नरसिंह मेहता। अगले दिन नरसिंह मेहता पहुंचे, असंख्य भीड़ इकट्ठी हुई आज देखने के लिए। आज दूध का पानी का पानी हो जाएगा कि नरसिंह मेहता के गायने से, राग केदार गाने से माला गिरती है कि नहीं। और नरसिंह मेहता बोले आज तो राग केदार गा ही नहीं सकता मैं, क्यों? गिरवी रख के आया हूं। और वो सेठ जी का मुनीम खड़ा था वहीं पे, टेढ़ी नजर से बोले गा मत देना, गिरवी रखा है। बड़ी संकट में पड़ गए, बोले क्या करूं नाथ। नरसिंह मेहता अनेक अनेक राग गाते रहे, खूब देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे। सब लोग कहें केदारो गाओ ना, और सब क्या गा रहे हो? केदारो गाओ, केदारो सुनाओ हमको, हमको तो वही सुनने के लिए बैठे हैं। नरसिंह मेहता बोले अब केदारो कैसे गाऊं, मुनीम खड़ा है मुंह पे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी, आप ही कुछ कृपा करो, आप ही कुछ अनुग्रह करो। सो ठाकुर जी ने देखी कि भैया नरसिंह मेहता फंस गए हैं बड़े भारी स्थिति में। सो ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप बना करके और सेठ की दुकान पे पहुंच गए, और सेठ की दुकान पे जाके जितना कर्जा था सब चुका दिया, और चुका करके बोले हमारी जो गिरवी केदार राग है वो वापस करो। सेठ जी बोले कैसे करूं? बोले लिख करके दो, राग केदारों मुक्त किया, और अपना हस्ताक्षर कर दो। सेठ जी ने लिख दिया राग केदारों मुक्त किया, अपना हस्ताक्षर कर दिया। बोले लीजिए, पत्र में लिख करके दे दिया। ठाकुर जी रूप बदल करके सभा में आए, और धीमे से पीछे आके खड़े हुए। वो मुनीम जो खड़ा था उसके पीछे से कहीं से हाथ से वो पर्ची थमा दी। मुनीम के हाथ में पर्ची आई, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। पर्ची खोल के देखी तो उसमें सेठ जी के हस्ताक्षर थे, उसमें लिखा था राग केदारों मुक्त किया नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता के हाथ में तुरंत पर्ची पकड़ा दी मुनीम जी ने। बोले सुनो सुनो, सेठ जी ने लिख के